परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवम् श्री राधा कृष्ण पादान् साई जना ललिता श्री विशाखा वृंदाय तुलसी देव्याय प्रियाय केशवश्च श्री विष्णु भक्ति प्रदे देवी सद्वैते नमो श्री राधा कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सद्वैते नमो नमः। गुरुचरण कमल बजमा श्री गुरु चरण कमल बजमा कमल बजमा श्री गुरु चरण कमल बजमा गुरु चरण कमल बजमा श्री गुरु श्री गुरु चरण कमल बजमा
श्री गुरु चरण कमल भज गुरु चरण कमल भज श्री गुरु चरण कमल भज श्रुति समरी तेरे आस सभी मिले देखत समस्त परमा मन जीवन गुरुपति मन जीवन गुरु चरण मन जीवन गुरु चरण हरि नाम गुरु चरण कमल श्री गुरु चरण कमल भज गुरु चरण कमल भज श्री गुरु चरण कमल भज जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद जय गुरुदेव जय गुरुदेव
हरि बोल 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 हरि बोलो सद्गुरुदेव महाराज की जय। लाख जतन करो कुछ नहीं होता, वही होता जो मंजूरे खुदा। कोई सोई जो राम रची राखा, करे करावे आपके आप ना कुछ मानस देके। जो इच्छानंद लाल की बात बनेगी सोफी। जितने तारे गगन में इतने बैरी हुए, जाकर कृपा राम की बाल न अंका होए। लेकिन भगवान जो करते हैं वो हमारे कर्म के आधार पर है। अन्याय नहीं करेंगे भगवान। दे दुख ले दुख, दे सुख ले सुख। भगवान अन्याय नहीं करेंगे। भगवान किसी के साथ कभी भी अन्याय नहीं करेंगे। जिसने जैसा कर्म किया वैसा फल देगा। हम भूल जाते हैं कि हमने क्या कर्म किया, अब हमको फल बुरा को मिल रहा है। लेकिन भगवान जानते हैं कि हमने क्या किया है, उसी के आधार पर आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो नरसों, अगले वर्ष, 100 वर्ष के बाद, 1000 वर्ष के बाद, लेकिन फल जरूर मिलेगा। और याद रखना, अच्छा कर्म का फल देरी से मिलेगा तो अच्छा ब्याज लगेगा, और बुरे कर्म का फल देरी से मिलेगा तो बुरा ब्याज लगेगा, ब्याज भी साथ मिलेगा। इसलिए बंधुओं, कल हम लोग चर्चा कर रहे थे कि सिंधु देश के राजा जिनका नाम था दुर्दक्षता, सब कुछ ठीक था राज्य में, लेकिन एक कमी थी, संतान नहीं थी। और बार बार दुर्दक्षता के मन में ये बात आती कि आप पुत्र से गति विनाश, पुत्र के बिना मां बाप की गति नहीं होती। पुन्ना नाम नरकात त्रायते इति पुत्रा। अगर माता पिता किसी प्रकार से नरक में गिर जाएं तो पुत्र कर्म करके उनको नरक से बाहर निकाल सकता है। इसलिए पुत्र चाहिए। तो अपना राजपाट छोड़ करके, मंत्रियों के हवाले करके पंच क्षेत्र में तप करने के लिए चले। हजारों साल राजा दुर्दक्षर ने तप किया और भगवान शंकर को प्रसन्न कर दिया। जब भगवान शंकर प्रसन्न हुए तो राजा को पूछती है, मैं तुम्हारी तपस्या पर बहुत प्रसन्न हूं, वर मांगो। राजा ने कहा कि मेरे घर में पुत्र नहीं है, मुझे पुत्र चाहिए। भगवान शंकर कहते तथास्तु, मिलेगा। लेकिन आपके पुत्र का किसी समय में कुरुक्षेत्र के मैदान में जिनके सारथी स्वयं नारायण होंगे, वो अर्जुन के हाथों सिर कट जाएगा। तब राजा
डर गए। पुत्र भी मिला पर उसका सर कोई काट देगा। तब उसने घोर तप और किया। जब घोर तप करने के बाद फिर भगवान शंकर प्रसन्न हुए और भगवान शंकर ने कहा राजा वर मांगो। राजा ने कहा कि जो मेरे पुत्र का सर काटेगा और जब मेरे पुत्र का सर पृथ्वी पर गिरेगा तो मारने वाले के सिर काटने वाले के भी सर के 100 टुकड़े हो जाए। भगवान शंकर ने तथास्तु बोल दिया। अब भगवान शंकर को जो तप करेगा उसको वरदान देते हैं। मानव हो, दानव हो, सुर हो, असुर हो, आदित्य हो, दित्य हो, कोई वर देते हैं। और वर देते समय कभी कभी ये भी नहीं समझते हैं कि इस वर का क्या नुकसान होगा, क्या फायदा होगा। एक समय वृकासुर नाम का राक्षस नारद जी के पास गए और नारद जी के पास जाकर के पूछने लगे कि देव ऋषि नारद, आप तो हर जगह भ्रमण करते रहते हैं, मुझे बताओ कौन ऐसा देवता है जो हर समय हर प्रकार का वर देता है, दानवों को और मानवों को। देव ऋषि नारद ने कहा भगवान शंकर। और उसने क्या किया, भगवान शंकर का तप शुरू किया। जब तप से भी भगवान शंकर प्रकट नहीं हुए तो उसने एक हवन कुंड बनाया। हवन कुंड बना करके अपना मांस काट काट करके स्वाहा 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 आहुतियां देने लगा। और तब भी भगवान शंकर प्रकट नहीं हुए तो अपनी गर्दन काट करके उस हवन कुंड में डालने लगा तो भगवान शंकर मां पार्वती प्रकट हो गए। बस बस वृकासुर, हम तुम्हारी तपस्या पर प्रसन्न है। वृकासुर कहता है अगर आप मेरी तपस्या पर प्रसन्न हैं तो मुझे ऐसा वर दो जिसके सर पर हाथ रखो भस्म हो जाए। जितने भी असुर प्रवृत्ति के राक्षस होते हैं ये बार उल्टा मांगते हैं किसी को कष्ट देने के लिए। पर जब कोई तप करेगा तप के बदले वर तो देना पड़ेगा। तो बंधुओं, भगवान शंकर ने वर दी। उस समय आकाशवाणी हुई, हे वृकासुर, आज से तेरा नाम भस्मासुर होगा। जिसके सर पर हाथ रखोगे वो भस्म हो जाए। अब वृकासुर जो है वो जिससे थोड़ी लड़ाई हो जाए, झगड़ा हो जाए, उसी के सर पर हाथ रखे तो उसे भस्म कर दे। हाहाकार मच गया। ऋषिगण, महिषीगण, सरस्वती, बृहस्पति, संत, महात्मा, योगी, मुनि त्राहिमाम 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 करते हुए भगवान शंकर की शरण में गए। प्रभु, आपने वृकासुर को कैसा वरदान दिया, सबके सर पर हाथ रख रख करके भस्म करता जा रहा। ऐसे तो सृष्टि का नाश हो जाएगा। भस्मासुर किसी रास्ते पे जब जा रहा था तो भगवान शंकर और मां पार्वती रास्ते में मिल गए। और जब भस्मासुर को भगवान शंकर मां पार्वती मिले तो उसको समझाने लगे कि देख भस्मासुर, हमने तुम्हें वर दिया है किसी के कल्याण के लिए, मंगल के लिए, उद्धार के लिए, भले के लिए, परोपकार के लिए, और तुम तो सबको दुख दे रहे हो।
और भस्मासुर भगवान शंकर को बोलने लगा कि मेरी वस्तु में जैसे मर्जी इसका प्रयोग करूं। भगवान शंकर कहते पर दिया तो हमने, हमारा नाम बदनाम हो रहा है। कैसा वरदान दे दिया भस्मासुर को, आपका भस्मासुर वरदान लेकर के सबको दुख दे रहा है, इसलिए एक काम मत करो। अच्छा तुम मुझे समझाने वाले हो, तुम मुझे पाठ पढ़ाओगे? भगवान शंकर को ही बोलने लगे। जब भगवान शंकर को बोलने लगा तो भगवान शंकर ने समझाया कि देखो तुमने मेरे से वरदान लेकर के मेरे को उल्टा चैलेंज कर रहे हो, धमका रहे हो। और भस्मासुर कहता अच्छा अभी दिखाता हूं। अब तक तो लोगों पर मैंने ये अपना वरदान का प्रयोग किया, अब तुम्हारे पर करूंगा और पार्वती को मैं दूंगा। भगवान शंकर के सर पर हाथ रखने लगा। मां पार्वती ने कहा स्वामी जल्दी भागो, नहीं तो तुम्हारे सर पर हाथ रख करके आपको भस्म करके ये मेरे को ले लेगा जबरदस्ती। भगवान शंकर की कलाई पकड़ करके मां पार्वती ने दौड़ाना शुरू किया। बंधुओं सारी पृथ्वी की परिक्रमा 7 बार लगा दी, लेकिन भस्मासुर पीछे। रुक जाओ शिव ठाकुर, रुक जाओ शिव ठाकुर, रुक जाओ शिव ठाकुर। भगवान शंकर और मां पार्वती दूर 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 करके थक गए, लेकिन वो पीछा छोड़ने वाला नहीं। तब भगवान शंकर ने कहा क्या करे देवी? मां पार्वती ने कहा अपने इष्ट देव भगवान नारायण को याद करो, वही इसको संभालेंगे, हम नहीं संभाल सकते इसको। तब भगवान शंकर ने शांताकार भुज विशयनम पद्मनाभम सुरेशम विश्वदारम गगन सादृश्य वेगवर्णम सुकांतम लक्ष्मीकांतम कमलनयनम योगी विद्यान गम्यम भगवे हरणम। भगवान नारायण को याद किया है इस मंत्र के द्वारा। भगवान नारायण प्रकट हो गए। बोलिए महादेव क्यों याद किया मेरे को? बड़ी मुसीबत में है। क्या हुआ? अपना ही वरदान दे करके खुद खतरे में पड़ गए। हुआ क्या? बृकासुर को जिसके सर पर हाथ रखेगा, वरदान दिया था वो भस्म हो जाएगा, लेकिन सब जगह आपदा ही मचा रहा है। हमने रोका तो हमारे सर पर ही हाथ रखना चाहता है और हमको ही भस्म करना चाहता है। हमारी रक्षा कीजिए आप, हमारा वो पीछा कर रहा है और हमें भस्म करके पार्वती को जबरदस्ती छीनना चाहता है। भगवान कहते तो फिर ऐसा वरदान दिया क्यों? बोले यही तो प्रॉब्लम है हम में यही तो मुश्किल है। दानव हो मानव हो, दित्य हो आदित्य हो, सुर हो असुर हो, हम लोग ये देखते नहीं कि ये वरदान देने वाला या नहीं देने वाला। पर अब तो जो दे दिया आगे ध्यान रखेंगे, अभी बचाओ। भगवान नारायण कहते तुम अपने कैलाश पर्वत में चले जाओ, अमरनाथ की गुफा में, हम संभालेंगे उनको। मां पार्वती और भगवान शंकर दोनों तो हिमालय अमरनाथ की गुफा में चले गए और जिस रास्ते से भस्मासुर जो आ रहा था, उसी रास्ते पर भगवान नारायण ने पार्वती का रूप बना दिया। पार्वती बन गए भगवान और नृत्य गायन करने लगे। भस्मासुर भागता हुआ बोलता हुआ शिव ठाकुर रुक जाओ, शिव ठाकुर रुक जाओ, शिव ठाकुर रुक जाओ। तो पीछे तो देख रहा था कि शिव पार्वती दोनों भाग रही है, पर अब आकर के देखा केवल पार्वती ही नाच रही है और गा रही है। प्रसन्न हो गया, खुश हो गया।
पार्वती, शंकर कहां है? भगवान ने पार्वती के रूप में कहा, ऐसे शंकर पति को हम क्या करेंगे जो तुमसे डर करके भाग रहा है? हमको तो वो पति चाहिए जो दूसरे को भगाना जानता हो, जो दूसरे को भगाना जानता हो। अरे जो अपनी पत्नी की रक्षा नहीं कर सकता, वो दूसरों की रक्षा क्या करेगा? इसलिए जो अपनी पत्नी की रक्षा नहीं कर सकता, ऐसे शंकर जी के साथ हम नहीं रहेंगे। तब और प्रसन्न हुआ कि मुझे हाथ रख करके शंकर जी को भस्म नहीं करना पड़ा, स्वयं ही पार्वती ने शंकर को छोड़ दिया। तो बोलो अब क्या चाहती हो? भगवान ने पार्वती के रूप में कहा कि शंकर को छोड़ करके अब मैं क्या चाहती हूं? तुमको अपना पति मानना चाहती हूं। और प्रसन्न हो गया, हमको कुछ करना नहीं पड़ा। अब तक देरी किस बात की है? चलो मेरी बात विवाह करें और मेरे महलों में रानी बन करके रहो। भगवान ने पार्वती के रूप में कहा कि देखो भस्मासुर, मेरी एक इच्छा है। क्या इच्छा? कि होने वाला मेरा पति नृत्य करना भी जानता हो, गाना भी जानता हो। भस्मासुर ने कहा कि देखो हम तो राक्षस हैं, असुर है, दानव है, हमको गाना भी नहीं आता है, हमको नाचना भी नहीं आता है। तो भगवान ने कहा फिर तुमसे तो हमारा विवाह नहीं हो सकता। भस्मासुर ने कहा फिर कैसे होगा? आपको सीखना पड़ेगा, नाचना भी गाना भी। कौन सिखाएगा? हम सिखाएंगे। भगवान ने कहा हम सिखाएंगे। बंधुओं, अब भगवान वो बड़े चतुर है, चालाक है, मायावी है। देवी हेयसा गुण में मम माया नृत्य मामई ये प्रबदंते माया नेताम तरंती थी। भगवान अपनी माया से सभी को फंसा लेते हैं, और इस दानव को भी भगवान ने फंसा लिया अपनी माया में। भगवान ने कहा जिस प्रकार से भस्मासुर मैं नाचूंगी, तुम्हें उसी प्रकार से एक्शन करके नाचना पड़ेगा, तभी तुमको आएगा नाचना। जिस प्रकार से मैं गाऊंगी, तुमको उसी प्रकार से मेरे पीछे पीछे गाना पड़ेगा, तभी तुम गा पाओगे। भगवान नाचने लगे और भस्मासुर भी देख देख करके नाचने लगा। भगवान गाने लगे, भस्मासुर भी पीछे समझ समझ करके बोलने लगा। बंधुओं, भगवान नाचते नाचते कभी पांव को आगे करते, कभी हाथ को पीछे करते, कभी पांव को पीछे करते, हाथ को आगे करते, करते 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 भस्मासुर को इतना विमोहित कर दिया कि वो अपने आप के वरदान को भी भूल गया। और देखते ही देखते भगवान ने दोनों हाथ अपने सर पर रखे, तो भस्मासुर ने भी
भगवान को देख करके अपने दोनों हाथ अपने सर पर रखे तो देखते देखते ही जल करके भस्म हो गए।